नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज में। और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त जिस तरीके से वोटिंग का जो काउंटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और ऐसे में हम आपके सामने लेकर के आए हैं सीधे इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल डाटा है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या कहती है वो आपको दिखाएंगे। आंकड़ों के जरिए यहाँ पर सीधे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ एनडीए कितनी सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, और एक तरफ अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें जहां पर तमाम पार्टियां, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ऐसी बड़ी बड़ी देश की पार्टियां हैं जो कि एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से शुरुआती रुझान और आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से जो विपक्ष की नींद है वो उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम देखें जो ऑफिशियल यहां पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहां से अगर हम टोटल सीटों के नंबर्स को देखें तो 543 ये सीटें हैं जहां पर मतदान हुआ, और ऐसे में इसका जो पूरा का पूरा आंकड़ा है वो सामने आ रहा है और आपको दिखाते हैं कि यहां पर किस हिसाब से बढ़त एनडीए बनाई हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले बात करते हैं। एनडीए कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व कर रही है, और ऐसे में बीजेपी की जो लीडिंग सीटें इस वक्त दिखाई दे रही है वो 216 सीटें दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इसके अलावा बात अगर हम दूसरे नंबर पे करें तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, दूसरे नंबर पे देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ पे 78 सीटें ये लीड करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। 29 सीट्स यहाँ पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी को मिल रही है। इसके अलावा टीएमसी, तेलुगु देशम पार्टी, इनकी भी अपनी अपनी सीटें हैं, लेकिन अगर बढ़त की बात करें, लीड की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ लीड कर रही है। टोटल 216 जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी काफी हद तक आगे है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम 543 लोकसभा सीटों वाले अगर हम देश के बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा जो सीट है, सबसे ज्यादा जो सीट है वो उत्तर प्रदेश से आता है। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो मैप है कहीं ना कहीं आपको भगवा नजर आ रहा है। और यहां पर जिस हिसाब से बीजेपी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, लीड कर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, यहां पर टोटल 42 सीटें हैं जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो 28 सीटों पर लीड बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी महज 6 सीटों के साथ है। आरएलडी की बात करें तो आरएलडी 2 सीट है। आरएलडी का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है, तो जाहिर तौर पर यहां पर जो 44 सीटें हैं वो दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अपना दल, ये भी एनडीए के साथ गठबंधन है, अनुप्रिया पटेल, तो यानी कि बीजेपी साफ तौर से बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी काफी ज्यादा लीड के साथ आगे बढ़ रही है। अब सीधे हम वाराणसी का रुख करते हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की सीट की स्थिति क्या है, यहां पर आंकलन करते हैं। तो देखिए, वाराणसी सीट प्रधानमंत्री मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार जनता ने भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी को दिया, लेकिन तीसरी बार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी उतरे हैं। और अगर हम पहले बात करें तो जब गिनती शुरू हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा पीछे चल रहे थे, और ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय राय, वो काफी ज्यादा आगे चल रहे थे। अजय राय लोकल बनारस के ही हैं और हमेशा वो लीड करते रहते हैं कांग्रेस पार्टी को, और इस समय वो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पीएम मोदी का डाटा भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी टोटल 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा मार्जिन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पहले पीछे चल रहे थे, लेकिन
अचानक से जैसे ही अगली जो काउंटिंग है वो शुरू हुई है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग एरिया होते हैं और एरिया के हिसाब से ये जो काउंटिंग होती है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अजय राय की बात करें तो ये अभी फिलहाल में 9000 वोटों से आप पीछे चल रहे हैं, पीएम मोदी कहीं ज्यादा आगे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 7 अन्य कैंडिडेट भी हैं जो कि अलग अलग दल से हैं। इसके अलावा नोटा पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वोट कर रहे हैं, 679 वोट नोटा को दिए गए हैं। और जिस हिसाब से यहाँ पे अगर आपको बता दें कॉमेडियन श्याम रंगीला जो है वो भी यहाँ पर आए थे, हालांकि किसी वजह से उनका पर्चा जो है रिजेक्ट हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बनारस के अंदर बटोरी थी। लेकिन साफ तौर से ये पता चलता है कि उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन फाइल है, जो शपथ पत्र होता है, उसमें खामियां की थी, ठीक से नहीं भरा, जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी की सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट है और प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट से कहीं ज़्यादा आगे चल रहे हैं। इसके और ये देखिए, पहले हमने 9000 से आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये बताया। अब देखिए पल में कैसे ये आंकड़े बदलते हैं। 13638 वोटों के साथ पीएम मोदी आगे चल रहे हैं, यानी कि पल पल जो आंकड़ा है वो लगातार बदल रहा है, लगातार पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। और अजय राय की बात करें तो एक बार फिर से ये आंकड़ों के हिसाब से पीछे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी से ये 13000 वोटों के साथ पीछे है। अजय राय जो कि शुरुआत में काफी ज्यादा आगे चल रहे थे और देखने को मिलता है कि कैसे अचानक से बाजी पलट जाती है, बड़ा उलटफेर होता है और पीएम मोदी अपनी सीट पर लगता है जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने का जो संभावना जताई जा रही थी, कहीं ना कहीं वो यहां पर सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल वो अपने वोटों के साथ अपनी सीट पर आगे हैं। आपको बता दें कि अगर बनारस की बात करें तो कई सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें अलग अलग तरीके से मतदाता होते हैं, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से वोट करते हैं और ऐसे में अलग अलग क्षेत्र की जब काउंटिंग होती है तो इस हिसाब से जो वोटों की गिनती है उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि जब शुरू में काउंटिंग हो रही थी तो अजय राय आगे थे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अब देखेंगे 13000 वोटों के साथ आगे हो चुके हैं। बनारस की तो हमने बात कर ली, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कई ज्यादा सीटें हैं, काफी ज्यादा हॉट सीट्स भी है, यहाँ पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर यहाँ से कौन कौन से लोग आगे चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पर अगर अमेठी सीट की करें तो एक बार अमेठी का भी हाल जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि साल 2019 में यहां पर कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी को बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ढहा दिया था। तो एक बार ये स्थिति देख लेते हैं कि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहां से किशोरी लाल शर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं और इसके अलावा अगर हम बात स्मृति ईरानी की करें तो वो यहाँ से पीछे चल रही हैं। टोटल जो वोटों की गिनती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तेजी से के साथ हो रही है और किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। 2019 में आपको याद दिला दें यहाँ से राहुल गांधी प्रत्याशी थे और स्मृति ईरानी ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर हम तस्वीरें देखें तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम मैनपुरी सीट की बात करें तो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद यहां से उनकी बहू डिंपल यादव ने उपचुनाव जीत हासिल की थी और इसके बाद एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरी हैं और यहां पर आप देख सकते हैं डिंपल यादव भी अपनी सीट पर बढ़त बना रही हैं। जयबीर ठाकुर जो हैं बीजेपी के, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये मैनपुरी में भी एक अलग सीन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं आंकड़े फिलहाल ये शुरुआती आंकड़े हैं, अभी फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, तो आंकड़े ये बदल भी सकते हैं जिस हिसाब से ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अब बात अगर हम मथुरा सीट की करें तो मथुरा सीट से भी 2 बार हेमा मालिनी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी रही, बॉलीवुड एक्टर रही, उन्होंने जीत दर्ज करवाई है। लेकिन अगर हम तीसरी बार की संभावनाओं की बात करें तो यहां से हेमा मालिनी जो है वो हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं ज्यादा वोटों के साथ हेमा मालिनी जो है आगे चल रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और इसके अलावा अन्य प्रत्याशी भी हैं, उन पर नजर डालें। लेकिन अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश की बात करें तो वो फिलहाल
फिलहाल हेमा मालिनी से कहीं पीछे चल रहे हैं। हेमा मालिनी जो है एक बार फिर से अपनी सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही हैं और जीत की हैट्रिक की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो एक बार फिर से हम ओवरऑल सीटों की बात कर लेते हैं। 543 सीटें जो लोकसभा की हैं, उनमें इस वक्त स्थिति क्या है? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं भगवा दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बढ़त है वो बीजेपी की कहीं ज्यादा है। इसके बाद नंबर आता है कांग्रेस पार्टी जो कि दूसरे नंबर पर चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सीटों के हिसाब से बात करें तो देख सकते हैं आप बीजेपी काफी ज्यादा आगे चल रही है। टोटल जो नंबर्स हैं लीडिंग के वो इस वक्त 223 सीटें दिखा रही है, जो कि अपने आप में ये संकेत दे रही है कि बीजेपी बहुमत का जो आंकड़ा है उसकी तरफ बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी और किसके सिर पर ये जो चुनावी जीत का सेहरा है वो सजेगा? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।